नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका गुरु एकेडमी के अंदर ऑनलाइन कोचिंग के लिए। तो आज हम नवोदय का छठा प्रैक्टिस सेट जो है हमारा उसको करेंगे। और करना वैसे ही है सभी स्टूडेंट्स ने कि आपने पहले एक एक सम को देखना है वीडियो और उसके बाद उसको नोटबुक के ऊपर करना है, प्रैक्टिस करनी है उन सम्स की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला सवाल है, एक लैंप 12 लीटर तेल 1 घंटे में जल जाता है। एक लैंप के अंदर 12 लीटर तेल 1 घंटे में जलता है। 12 लीटर तेल 1 घंटे में, 12 लीटर तेल जलता है 1 घंटे में। यदि लैंप एक दिन में 4 घंटे जलाया जाए तो बताओ एक साधारण वर्ष में कितना तेल खर्च होगा। पढ़ा है हमने साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो साधारण वर्ष में अगर मैं बात करूं 365 दिन होते हैं और वो लैंप एक दिन में 4 घंटे जलता है। तो 365 दिनों में कितने घंटे जलेगा। अगर हर रोज 4 घंटे जलता है तो 365 को 4 से गुणा कर लेंगे। 20, 2 हासिल, 4 छिका 24 और 2 26, फिर 2 हासिल, 4 तिये 12 और 2 14, 1460 घंटे वो लैंप जलता है। अब वो लैंप अगर 1460 घंटे जलता है तो 1 घंटे में वो कितना तेल पीता है। 12 लीटर तेल। 1 घंटे में 12 लीटर तेल, तो टोटल कितने घंटे चला है वो 1460 घंटे। तो कितना तेल पीगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 0, 12 छिका 72, 7 कैरी, 12 चौका 48 और 7 55, 5 12 एक 12 और 5 17, 17,520 लीटर इतना तेल जो है वो लैंप पिएगा एक साधारण वर्ष में। एक साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन है, हर रोज 4 घंटे जलता है, 1460 घंटे जलेगा, 1 घंटे में 12 लीटर तेल पीता है। तो 1460 घंटों में 17,520 लीटर तेल जो है वो पिएगा। अगला जो सवाल है इसका, दूसरा जो सवाल है वो ग्राफ वाला है। वो आसान होता है, आप लोग कर लोगे क्योंकि यहाँ बनाना पड़ता है, समय लगता है। तो अगला सवाल मैं करवा रहा हूँ आपको। तीसरा जो सवाल है हमारा वो है 5,09,000 408 को अंकों में लिखना है। तो देखो लाख से शुरू होता है, तो ये 2 अंक लाख वाले हो गए, उसके बाद 2000 वाले होते हैं, फिर सैकड़ा, दहाई, इकाई। ऐसे देख सकते हैं हम, लाख से शुरू है ये, तो हमने ये लाख वाला प्लेस ले लिया, उसके पीछे 1000 वाले 2 अंक होते हैं, फिर सैकड़ा, दहाई, इकाई। अब 5 लाख है तो 5 लाख तो 5 यहीं लिखा जाएगा, 05 तो 0 लिखने की जरूरत नहीं शुरू में, तो इसको यहां से शुरू करेंगे। 5,09,000। अब 9,000 को यहाँ लिखना है, 2 अंकों में 9 को कैसे लिखेंगे, 09। इसको भी 05 लिख सकते थे और शुरू में 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो 5,09,400, तो ये 400 हो गया। 8 तो दहाई इसमें है नहीं, 0, इकाई 8 है, तो ये हो गया 5,09,408। ठीक है, अगला जो सवाल है हमारा, चौथा सवाल है 90, 72, 162 का लैसा निकालना है। इसका
लैस है, पता ही है लैस है कैसे निकालते हैं, भाग विधि से। 90, 72, 162। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम, ये तो 2 से भाग करते हैं। अगर कोई भी एक रकम 2 से भाग हो सकती है, ये तो तीनों ही हो जाएंगे 2 से, तो 2 से भाग कर दें। 90 को 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने का मतलब होता है संख्या को आधा करना, हाफ। या भाग करके देख लो, अगर वैसे आधा पता है आधा लिख लो। 90 का आधा 45, 72 का 36, 81। फिर ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। 45 ऐसे कैसे, ये नहीं होगा 2 से भाग, तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया। 18, 81 ऐसे कैसे, फिर ये 2 से हो जाएगी। 45, 18, 9 आ जाएगा ये 81। अब 2 से ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती। अब हम किससे भाग करेंगे फिर, 3 से। 3 से हो रही है सारी। 45 को 3 से भाग करेंगे, भाग करके देख लेना, अगर नहीं ऐसे पता लगता तो 3 से भाग करेंगे। 15 तिया 45, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 सत 21, 27 आ जाएगा। अब फिर 3 से भाग करेंगे दोबारा। 5 तिया 15, 3 एकम 3, 9 तिया 27। फिर आप 3 से भाग कर सकते हो। 5, 1, 3, फिर 3 से 5, 1, 1, फिर 5 से 1, 1, 1। तो ये इन सब की गुणा कर दें, ये लैसा आ जाएगा। तो लैसा क्या आएगा, अगर हमने लैसा निकालना है, लैसा आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72, 72 तो ये हो गया यहाँ तक, और 3 तिया 9, 5 45। तो 72 गुणा 45। तो ये सारा ऐसे गुणा करनी है सबकी, तो मैंने यहाँ तक की गुणा कर ली 72, और ये गुणा 45। तो 72 और 45 की गुणा कर देंगे। 72 गुणा 45, तो ये गुणा कर दोगे, जो भी आएगी वो क्या आ जाएगा, लैसा आ जाएगा। ठीक है, तो 72 को 45 के साथ गुणा कर लोगे। ठीक है, उसके बाद हम अगला सवाल करते हैं, पांचवें सवाल में है 14.326। 14.326 में 2 का स्थानीय मान निकालना है। 2 का स्थानीय मान, तो ये दशमलव के इधर है, तो 2 का स्थानीय मान क्या आएगा यहाँ, 2 बटा, क्योंकि बटा में आएगा, दशमलव के बाद वालों का जब स्थानीय मान निकालते हैं तो बटा में आता है। तो 2 कौन सा भाग है, ये 10वां भाग है, दशमलव के जस्ट बाद 10वां भाग होता है। ये 100वां भाग, जिसको शतांश भी बोलते हैं, तो शतांश मतलब 100वां भाग, ये 1000वां भाग है। तो 2 क्या है, 100वां भाग, तो इसके 2 बटा 100, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ये 2 का स्थानीय मान आ जाएगा 2 बटा 100। अगर 3 का पूछता तो 3 बटा 10, 6 का पूछता तो 6 बटा 1000। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा ये। अगला सवाल है, एक पूर्ण 300 तथा 500 के बीच में, 300 तथा 500 के बीच में 17 के गुणज, 17 के गुणज, ये कैसे निकालने हैं आपने, तो हमें चाहिए 300 और 500 के बीच में। जैसे यहां से हम चलें, ये 300 हो गया यहां तक, ये 500 हो गया, तो हमने 300 और 500 के बीच में गुणज निकालने हैं 17 के, कितने हैं। ठीक है, 300 और 500 के बीच में, तो पहले हम 1 से 300 के बीच में निकालेंगे गुणज, 1 से 300 के बीच में। ठीक है, तो 1 से 300 के बीच में निकालेंगे।
एक मिनट। तो 1 से 300 के बीच में कैसे निकालेंगे? 300 को 17 से भाग करेंगे। 17 एकम 17, 13 जीरो, 17 नीमा 100 नहीं, 17 पंजे 85, 17 छिका 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 11। तो ये 17 आएंगे। मतलब अगर 1 से 300 तक, 1 से लेके 300 तक अगर हम 17 के गुणज निकालेंगे तो वो 17 आते हैं 1 से 300 तक। अब 1 से 500 तक अगर निकालें, 1 से 500 तक तो कितने आएंगे? फिर आप 500 को भाग कर दो 17 से। 17 दूना 34, 16 जीरो, 17 नीमा 153, 17 नीमा 153, शेष छोड़ दो, पूरा पूरा कितना आया? 29। तो 1 से लेके 500 तक, 1 से लेके 500 तक कितने गुणज होंगे? 29। अब यहां तक 17 गुणज है और यहां तक 29 है, तो अब बीच में यहां कितने बच गए? तो 29 में से ये घटा दो 17, 29 में से 17 घटा दो, 9 में से 7 गए, 2 में से 1 गए, तो 12। तो 300 से 500 के बीच में 17 के कितने गुणज होंगे? 12। पहले हमने 300 तक निकाले गुणज 17 है, फिर 500 तक निकाले 29 है, फिर 300 तक के घटा दिए, तो ये आ गया आपके 12 गुणज। तो ये 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 7वां। सरिता ने 2/5 मीटर करीबन, सरिता ने 2/5 मीटर करीबन खरीदा। ललिता 3/4, ललिता 3/4 मीटर ये ललिता ने खरीदा है। वे कुल कितनी लंबाई का रिबन खरीदती है? तो कुल लंबाई बतानी है, टोटल करना है, इन दोनों का जोड़ करना है। तो कुल लंबाई आ जाएगी 2/5 प्लस 3/4। जोड़ दें इनको। कैसे जोड़ेंगे? एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2 पे जाएगा ये 5, 2 आ जाएगा, फिर 2 पे गया 5, 1 आ जाएगा, 5 पे गया 1, 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 को 5 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 की गुणा 2 के साथ 8, 20 को 4 से भाग करेंगे 5 आएगा, 5 की गुणा 3 के साथ 5 दिए 15, तो 15 और 8 23/20। तो 23 को भाग कर लेंगे 20 से, 20 एकम 20, 3 शेष, तो ये आ जाएगा 1 सही 3/20 मीटर। ये आंसर आ जाएगा 1 सही 3/20 मीटर। तो इस प्रकार से आप एक एक सवाल समझते जाओ और नोटबुक पे करते जाओ। बिल्कुल आसान है, एलसीएम लेके इसको जोड़ना है हमने। आगे चलते हैं 8वां सवाल। अभ्यास जितना कर लोगे उतना आपका मैथ अच्छा होता जाएगा। मैथ के लिए सिर्फ और सिर्फ अभ्यास ही आपको पार लगाएगा, इसलिए अभ्यास अपना ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। अगला है 8वां सवाल है। ऐसी आकृति दे रखी है हमें, ओ
सी डी, ओ ए बी सी डी, ये है बी। ठीक है, ये आकृति दे रखी है। इसमें कौन ए ओ डी, ए ओ डी, ये वाला कौन हो गया, ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी, ये कैसा कौन है? अगर इसकी हम बात करें तो ये अधिक कौन है, समकोण है, तो 90 से ज़्यादा का है। अगर यहाँ बनाते बिल्कुल सीधा तो ये 90 का, तो ये 90 से ज़्यादा का है ए ओ डी, तो इसका आ जाएगा अधिक कोण। कौन सा कोण है ये? अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, तो अधिक कोण होगा ये। न्यून कोण होता है 90 से कम, समकोण होता है 90 डिग्री का। उसके बाद है एक पूर्ण कोण का मान। 9वां सवाल है पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण कितना होता है? 360 डिग्री। पूर्ण कोण होता है 360 डिग्री। अगला है 10वां सवाल है 69 को रोमन में लिखना है, रोमन के अंदर। तो रोमन में 50 के लिए हम एल लिखते हैं, ये 50 हो गया। 50 के लिए क्या लिखते हैं? एल, फिर 9 और लिखना है आगे, नहीं हाँ 50 60, फिर 50 69 है ये 10 हो गया। 50 और 10 60 हो गई। 9 और लिखना है, तो 9 कैसे लिखा जाएगा? 1 कम 10, तो ये 50 और 10 60 और ये 9 69, तो ऐसे लिखा जाएगा 69 को एल एक्स आई एक्स। ठीक है, तो ये 69 हो गया। फिर अगला जो सवाल है वो है 2000 के अभाज्य गुणनखंडों का घातांक रूप में लिखिए। तो 2000 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 पे गया, 2000 का था 1000, 2 पे गया 500, 2 पे गया 250, 2 पे गया 125। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, इकाई का अंक 5 आ गया। 3 से, 5 और 2 7 और 1 8, 3 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा 25, फिर 5 से हो जाएगा 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5, फिर 5 से होगा 1, ये आ जाएगा। तो अब ये 2000 के टुकड़े क्या बने? अगर मैं यहाँ लिखूं 2000 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 कितनी बार है? 4 बार, 5 है 3 बार, 5 है 3 बार। ये ऊपर घात 1 होती है, इसका मतलब ये घात कितनी है? 1 है। तो इसको इकट्ठा लिखना हो तो ये घात जुड़ जाएगी, 1 2 3 4, तो ये बन गया 2 की घात 4 गुणा में 5 की घात 1 2 3, तो 5 की घात कितनी हो गई? 3। ये आंसर आ गया घातांक रूप में। 2 कितनी बार आया? 4 बार। 5 कितनी बार आया? 3 बार। तो 2 की घात 4, 5 की घात 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगला है 52, नहीं इसमें अगर आप सीक्वेंस करें तो ये 11 थी, इसकी सीक्वेंस के हिसाब से चले तो 12। ठीक है, इसमें है 0.5701 समतुल्य है। ये किसके समतुल्य है? प्रतिशत में है। ऑप्शन जो है वो प्रतिशत में है, तो इसको हम कितने प्रतिशत लिख सकते हैं? तो आप इसको गुणा कर लो 100%। अब इसको हल कर दो, पहले ये दशमलव हटाओ, क्या आ जाएगा? 5701। 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो आपको 1 के साथ 4 जीरो लगानी पड़ेंगी, गुणा में
100%, ये 2 0 से 2 0। अब ये बटा 100 है तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा, ये 57.01%, ये आंसर आ जाएगा 57.01%। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया प्रतिशत कैसे बनता है। अगला है, यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 27 हो, किसी संख्या का, तो आप उसको x मान लो कि x का, संख्या क्या मान ली हमने, x का 3/4, 3/4 होता है। इसने कहा किसी संख्या का 3/4 भाग 27 है, तो हमने उसको x मान लिया, तो x का 3/4 भाग कितना है, 27 है। अब इस का को क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3/4 बराबर 27। अब इस x का मान निकालने के लिए ये 3 गुना है, 4 बटा में है, ये पलट जाएगा उधर, 4 गुना में चला जाएगा, 3 बटा में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 27 गुना 4/3। इसको अगर हल करें हम, कट जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 निमा 27, तो वो संख्या कितनी आ गई, 36 आ गई। जिस संख्या का 3/4 भाग 27 था वो संख्या 36 है। अगर हम 36 का 3/4 निकालेंगे तो 27 आएगा। इसने हमारे से पूछा छठवां भाग कितना होगा, तो इसका छठवां भाग, तो 36 का 1/6, छठवां भाग होता है 1/6, छठवां भाग होता है 1/6, तो 36 का 1/6 कितना आ जाएगा, 36 गुना का हटा देंगे 1/6, चिकू चिकू 36, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, जिस संख्या का 3/4 27 है, तो उस संख्या का छठवां भाग 6 आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 हो, शेषफल कितना है, 2 है, शेषफल बराबर 2 है। सवाल नंबर हो गया ये 14। शेषफल 2 है और भाजक जो है भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना, तो भाजक कितना हो गया, वो शेषफल से 6 गुना है, तो शेषफल को 6 से गुणा कर दो, तो भाजक कितना हो गया, 12 हो गया। भाजक कितना हो गया, 12। और ये भाजक जो है भागफल का 3 गुना है ये, तो भागफल इसका बटा 3 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाजक जो है, भाजक 3 गुना भागफल है। भाजक किसके बराबर है, भागफल से 3 गुना है। अब भाजक कितना है, 12 है, तो भाजक बराबर 12 3 गुना भागफल, तो ये भागफल कितना आ जाएगा, ये 3 इधर आके बटा में आ जाएगा, 12/3, 12/3 बराबर भागफल, ये 3 चौके 12, तो इसका मतलब भागफल कितना आ गया, 4 आ गया। भागफल कितना आ गया, 4। एक बार दोबारा देखो, शेषफल हमें दे रखा था कि 2 है और भाजक ये कह रहा था शेषफल से 6 गुना है, तो हमने शेषफल को 6 से गुणा कर दिया, तो भाजक आ गया हमारे पास। फिर भाजक का भागफल के साथ क्या संबंध था, भाजक भागफल के 3 गुणे के बराबर था, भाजक बराबर था 3 गुना भागफल। अब भाजक हमें 12 पता है, तो 3 गुना भागफल, 3 कहाँ आ गया, बटा में, तो भागफल आ गया 4। अब इसने पूछा क्या है हमारे से, भाज्य कितना है, तो भाज्य बराबर आ जाएगा, भाज्य कौन सा होता है, ये वाला, तो ये भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल होता है। तो भाजक कितना है, भाजक है 12 गुणा भागफल कितना है
4 और प्लस शेषफल कितना है 2, तो ये 12 चौके 48 प्लस 2 50 उत्तर आ जाएगा इसका। तो भाज्य कितना हो गया 50 हो जाएगा। ठीक है, अगला है 15वां, 0.022 को किससे गुणा करें कि गुणनफल 66 हो जाए। ये पहले भी आया था, पिछले पेपर में भी था ऐसा सवाल कि इसको हम किससे गुणा करें कि 66 आ जाए। तो इसको मान लो आप किससे गुणा कर दो x से, किससे गुणा कर दें x के साथ। तो अब x का मान निकाल लें, ये दशमलव हटा लो पहले, तो 1 2 3 अंकों के बाद है, तो ये 0 शुरू में लगाने की जरूरत नहीं। 22/1000 गुणा में x बराबर 66। अब इस x को निकालना है, तो x के साथ ये 1000 बटा में है, ये गुणा में चला जाएगा 1000, और 22 कहाँ आ जाएगा बटा में आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 66 गुणा में 1000 बटा में 22। तो वैसे ये पूरा पूरा ही कट रहा है, 22 तिया 66, 2 पे भी काट सकते हो आप पहले। तो ये 22 तिया 66 पूरा काट दिया मैंने। तो 3 गुणा 1000, तो x बराबर 3 एकम 3 और 3 0। क्या आंसर आ जाएगा 3000। अगर हम इस संख्या को 3000 से गुणा करेंगे इस दशमलव वाली संख्या को, तो आंसर कितना आएगा 66 आएगा। तो जब भी ऐसा सवाल है किससे गुणा करें, तो आपने x मान के उसको फिर x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैसे दूसरा तरीका ये भी होता है, सीधा याद रखना हो तो 66 को भाग कर दो इससे, पहली संख्या से, जो गुणनफल है उसको भाग कर दो जो संख्या तुम्हें पता है, तो दूसरी संख्या पता लग जाएगी। तो दोनों ही तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हो। अगला सवाल है बस अभ्यास करो, जितना ज्यादा कर सकते हो। मैथ्स जितना अभ्यास करते जाओगे उतना आपको आसान लगता जाएगा, उतना आसान आपके लिए होता जाएगा। अगला है 16वां सवाल है, रचना 16 सही 1/4 किलोग्राम चीनी। रचना के पास 16 सही 1/4 16.25 किलोग्राम होगी। 1/4 कितनी होती है पाइया, किलो का चौथा हिस्सा पाइया हो गया। तो 16 किलो और पाइया चीनी है उसके पास, 16.25 किलो को अलग अलग कटोरियों में रखना चाहती है, और प्रत्येक कटोरे में 1/4, एक कटोरी के अंदर 1/4 किलोग्राम, 1/4 किलोग्राम का मतलब पाइया, एक कटोरी के अंदर पाइया चीनी आएगी। तो बड़ा सिंपल सा है वैसे तो, कि अगर एक कटोरी में पाइया चीनी आती है तो 2 में आधा किलो और 4 कटोरियों में किलो चीनी आती है। 1 किलो चीनी के अंदर 4 कटोरियां भरी जाएंगी। तो 16 किलो चीनी में 16 चौके 64 कटोरियां होगी, और पाइया चीनी ऊपर वाली में 1 कटोरी और यूज हो जाएगी, तो 64 और 1 65। तो कितनी कटोरियां लगेंगी 65 इसको भरने में, ये इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरा तरीका कि कुल चीनी जो है उसको भाग कर दो जितनी एक कटोरी में चीनी आती है, क्योंकि बार बार घटाना है ना, इसमें पाइया पाइया चीनी कटोरियों में डालते जाएंगे, तो बार बार घटाने को ही हम क्या कहते हैं भाग कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा आ जाएगा, कटोरियों की संख्या आ जाएगी, कटोरियों की संख्या 16 से ही 1/4 को भाग कर देंगे 1/4 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 चौके 64 और 1 65/4, भाग का बना देंगे गुना 1/4 का 4/1, 4 से 4 कट गया, 65 कटोरी, ये आंसर है। तो कितनी कटोरियां चाहिए होंगी 65 कटोरियां चाहिए होंगी। अगला है
एक समद्विबाहु। समद्विबाहु क्या होता है? देखो, सम का मतलब बराबर, समान, द्वि ये है द्वि, दयादा है, वह यहाँ पूरा है, द्वि, समद्वि। समद्वि, द्वि का मतलब दो, समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज, समद्वि बाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु कैसा बनेगा? ये भुजा और ये भुजा, ये दो भुजाएं बराबर हैं, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर हैं। तो ऐसे त्रिभुज को बोला जाता है समद्विबाहु। त्रिभुज तीन तरह के होते हैं भुजाओं के हिसाब से। समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और उसमें हमने एक सवाल पीछे किया था कि उसके तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं। और विषम बाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, विषम बाहु। तो इसमें है, इस त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। परिमाप मतलब मान लो ये इसकी भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों भुजाओं का जोड़ जो है वो 24 है। परिमाप है इसका 24। परिमाप का मतलब घेरे की लंबाई, बाउंड्री की लंबाई होगी, तीनों भुजाओं का जोड़ हो गया, तो वो कितना है? 24 है, तीनों भुजाओं का जोड़। फिर आगे है, यदि इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तब प्रत्येक समान भुजा की लंबाई ज्ञात करो। मान लो ये भुजा इसकी जो अलग थी ये 10 है, तो ये दोनों बताओ कितनी होगी? अब देखो तीनों का जोड़ कितना है? 24 है, तो 24 में से 10 घटा दो, 24 में से 10 घटा दें, कितना आ गया? 14। इसका मतलब 14 सेंटीमीटर जो है वो इन दोनों भुजाओं का जोड़ 14 है, ए और बी का, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो कैसे होंगी? इसको 2 से भाग कर दो, 2 सत्ते 14, तो ये 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि 24 में से 10 तो ये है, तो पीछे 14 ही बचे, 14 को बराबर दो भागों में बांटेंगे तो 7-7 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। आसान सा है बिल्कुल। दो भुजाएं बराबर हैं, जो बिना बराबर वाली भुजा है वो 10 है, तीनों भुजाओं का जोड़ 24 था, तो 24 में से 10 घटा दिए, पीछे 14 बच गए, 14 उन दोनों बराबर भुजाओं का जोड़ था, तो 14 का आधा 7 होगी एक भुजा। अगला है 18वां, कि अगर किसी वर्ग के विकर्ण AC की लंबाई, विकर्ण दे रखा है 5.2 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वैसे तो वर्ग का भुजा दी होती है, जो हम सवाल करते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, पर इसमें आप सीधा याद रख लो कि अगर कभी वर्ग का आपको विकर्ण दे दिया तो आपने विकर्ण गुणा विकर्ण तो करना है, पर बटा में 2 लगाना है। क्या क्षेत्रफल होगा? क्या याद रखना है? विकर्ण गुणा विकर्ण और बटा में 2, ये इसका उत्तर आएगा। इसको हल कर दें, अब ये आ जाएगा, दशमलव हटा दो, एक के बाद है, यहाँ भी एक के बाद है, तो 52 गुणा 52, ये 2 तो यहाँ था, गुणा 10 गुणा 10, एक दशमलव इसका हट गया, एक इसका हट गया, तो इसको अब काट लो, 2 एकम 2, ये 26 दूना 52, इसको नहीं काटना, ये 100 बन गया, ये दशमलव लगाने के काम आ जाएगा सीधा। 26 की और 52 की गुणा कर लो, 52 की और 26 की गुणा, तो ये आ जाएगी 6 दूनी 12, 1 6 पंजा 30 और 1 31, 0 104, 2 5 3 1, ये आ जाएगा। ठीक है, 1352, तो 26 गुणा 52 आ गया 1352, और 10 गुणा 10 हो गया 100। तो ये काटा क्यों नहीं? क्योंकि इससे दशमलव लग जाएगा, ये 2 0 है तो 2 अंकों के बाद लगेगा, 13.52 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर।
क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखा जाता है। तो मेन चीज क्या है, मेन क्या है कि हमने अगर विकर्ण दे रखा है, विकर्ण किसको कहते हैं, जैसे ये वर्ग है इसको भी विकर्ण बोलते हैं, इसको भी, दोनों बराबर ही होते हैं। तो अगर विकर्ण आपको दे रखा है तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला ये आपने याद रखना है, विकर्ण गुणा विकर्ण और बटा में 2, ये याद रखना है। मेन चीज ये है इस सवाल के अंदर, इसको फार्मूले को याद रखना है। अगला है, अगला सवाल मैं लिखूंगा नहीं, आप कर लोगे, आसान है। 19वां थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ऐसे है 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 5, और ये कहाँ तक है, ऐसे 10 गुणा 11 तक। ठीक है, तो ये आप कर लेना, सिंपल है। 2 गुणा 1 2 हो गया, प्लस 2 गुणा 3 6 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। ऐसे ही गुणा करते जाओगे, लास्ट वाला 110 हो जाएगा। अब इन सबको आपने जोड़ना है। ठीक है, जोड़ करोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा, आसान सा है। उसके बाद 20वां सवाल है, संख्या 9875 का निकटतम सैकड़ा, सैकड़ा बताना है निकटतम। तो इकाई, दाई, सैकड़ा ये है, और अगर ये संख्या मैं देखूं 875 है। अब 800 के नजदीक, या तो इसके पीछे तो 800 है, जैसे मैं ये 875 संख्या लिखूं, इससे पीछे तो 800 है पूरा, आगे 900 है। तो 875 किसके नजदीक है, 800 के नजदीक है या 900 के? तो आप देखोगे 875 जो है ये 900 के नजदीक है। तो अगर मैं 875 का निकटतम सैकड़ा बनाऊंगा तो वो 900 बनेगा। तो ये 1000 का तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 9 का 9 और 875 का 900, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 9900। तो इसी के साथ ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया, 20 के 20 सवाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।